पंचक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, महानतुंग स्वामी भक्ति में डूब करके देखे कि काव्य की संरचना हो रही है और हम भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला काव्य देखेंगे। भक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांके कांतान् कस्ते क्षमा सूर्य गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ति काले पविनो नति नकृचक्रम् को वातरीतु मलिमम्बु निधिं भुजाभ्याम् भक्तुं गुणान् गुणेशमुद्रि शशांके कान्तान् कस्ते क्षमा शूरे गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ति काले पविनो नति नकृचक्रम् को वातरीतु मलिमम्बु निधिं भुजाभ्याम्। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य मानसुंगामी इष्ट काव्य में कह रहे हैं कि देखो, जो बुद्धि से विहीन है वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए तैयार हो। एक और दूसरी बात इसमें क्या कही है, भक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांता। गुण समुद्र है, हे गुणों के सागर। गुण समुद्र, यहां से संबोधन लिया है। हे प्रभु, आप गुणों के सागर हैं। कैसे हैं? आप गुणों के सागर हैं, गागर नहीं, सागर हैं। इतना गहरा, इतना विशाल सागर है, इतना गहरा सागर है, जहां देखो गुण ही गुण नजर आ रहे हैं। इसलिए गुण ही गुण जहां हैं वही तो प्रभु है, वही आराध्य है। भगवान वही हो सकता है जहां पर गुणों का ही पिंड हो, एक भी दोष ना हो। इसलिए परमात्मा निर्दोष होते हैं, रंच मात्र भी दोष नहीं होता। वही हमारा प्रभु है, वही परमात्मा है। हे गुणों के सागर, कहा कस्ते, शाका विसर्ग, कहा ते माने आपके, ते माने आपके। हे गुणों के सागर, आपके शशांक कांतान। अब गुणों का वर्णन चल रहा है। ते माने आपके, शशांक कांतान, शशांक चंद्रमा, कांतान माने कांति। शशांक चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल। आपके गुण कैसे हैं? आपके गुण कैसे हैं? शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल है, धवल है। कैसे हैं? गुणान, गुणों को। किसको? गुणों को।
आपके चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल गुणान माने गुणों को, गुणान माने गुणों को, वक्तुम कहने के लिए, वक्तुम माने कहने के लिए, बुद्धिया बुद्धि से, किससे? बुद्धिया माने बुद्धि से, सुर गुरु प्रथमा अपि, संधि कर देंगे, संधि विच्छेद करेंगे, सुर गुरु प्रथमा अपि, सुर गुरु प्रथमा पूरा शब्द। सुर गुरु माने देवों का गुरु, देवों का गुरु कौन? बृहस्पति। कौन? बृहस्पति। और बृहस्पति जैन दर्शन की अपेक्षा से इंद्र ही बृहस्पति है, वही सबका गुरु है, वही सबका अधिपति है देवों में। अथवा बृहस्पति जिसको हम कहते हैं गुरु, देवों का गुरु बृहस्पति, सुर गुरु प्रथमा, बृहस्पति प्रथमा माने उसके समान, बृहस्पति के समान, अपि माने भी, कहा क्षमा, कहा क्षमा, कहा माने कौन पुरुष, कहा माने कौन पुरुष, कौन पुरुष, क्षमा समर्थ, कौन पुरुष समर्थ है, अस्ति माने है, कौन पुरुष समर्थ है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी समर्थ नहीं है। आपके गुण इतने हैं, उन गुणों का बखान व्याख्यान करने की सामर्थ्य तो बृहस्पति में भी नहीं है, ये मतलब है। किसमें नहीं है? बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। फिर यहां वा कल्पांत काल पवनोद्धत, पवन उद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुम अलम्बो निधिम भुजाभ्याम। अब यहां पर दृष्टांत के द्वारा समझाया है, वा माने जैसे, कल्पांत काल, कल्पांत काल, कल्पांत काल की वायु, प्रलय काल की, कल्पांत माने प्रलय काल की प्रचंड, प्रलय काल की प्रचंड पवन उद्धत, पवन वायु से, उद्धत माने कुपित, वायु से कुपित, प्रलय काल की प्रचंड वायु से कुपित, नक्र चक्रम, नक्र चक्र माने मगरमच्छ, नक्र चक्र माने क्या होता है? मगरमच्छ। तो नक्र चक्र मगरमच्छों से परिपूर्ण, मगरमच्छों से परिपूर्ण, अंबु निधिम, अंबु माने होता है जल और निधि माने खजाना, जल का खजाना मतलब समुद्र, जल का खजाना माने समुद्र। तो अंबु निधिम, समुद्र को, निधिम समुद्र को, अंबु निधिम माने समुद्र को, भुजाभ्याम भुजाओं से, इससे भुजाओं से, तरी तुम तैरने के लिए, तैरने के लिए, पार करने में, कहा अलम, कहा माने कौन, अलम माने समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं। ऐसा समुद्र जो विकराल समुद्र है, कैसा है? ऐसा समुद्र है जिसमें प्रलय काल का तूफान चल रहा हो, ऐसी वायु चल रही, ऐसी वायु प्रलय काल की प्रचंड वायु से प्रेरित हो रही है, उस वायु से उद्भूत तरंगे, और उसमें मगरमच्छों से परिपूर्ण है, वो भी मगरमच्छों से परिपूर्ण है। ऐसे समुद्र को कौन होगा जो अपनी भुजाओं से पार कर सके? पार करने में, तैरने में कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। ऐसे आपका गुण सागर गुणों से भरा हुआ समुद्र है, उसको पार करने में कौन समर्थ हो सकता है? बृहस्पति की भी ताकत नहीं है, तो हम इसलिए मैं बुद्धिहीन भी भक्ति करने में कोई बात नहीं, मैं तो बुद्धि से हीन था या हीन हूं,
लेकिन वो तो बुद्धि से सहित है बृहस्पति। क्या है? वो तो बुद्धि से सहित है, लेकिन इतनी बुद्धिशाली जीव भी आपके गुणों का पार नहीं कर सकते। जब वो पार नहीं कर सकते हैं और हम तो प्रारंभ भी नहीं कर सकते हैं, तो भक्ति करने में चूक क्यों करूं? मैं तो करूंगा। क्या करूंगा? मैं तो भक्ति करूंगा, जैसे बनेगी वैसे करूंगा, जिस भाषा में उस भाषा में करूंगा। भक्ति की कोई भाषा नहीं होती है, और भक्ति में जो कहा जाए वही भाषा होती है। ध्यान देना, जो भी तुम्हारे अंदर से श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति हो जाए उसी का नाम भक्ति है। आप चाहे प्राकृत में करो, चाहे संस्कृत में करो, चाहे हिंदी में करो, चाहे तमिल में करो, कन्नड़ में करो, मलयालम में करो, बंगाली में करो, बिहारी में करो, हाँ, मराठी करो, मारवाड़ी करो, किस में करना है? जिसमें आप कर सके, किसी में भी कर सकते हैं। और भक्ति की भाषा होती कैसी है? आप विनय पाठ में पढ़ते हो, मेरी तो दोष बनी ताते करो पुकार। भक्त भगवान के गुणों में जब लीन हो जाता है तो वहाँ पर मेरी तो तोषे बनी, और मेरी तो से आपस में बात करो तो आप क्या कहेंगे? कैसे बात कर रहे हो तुम? बात करने की तमीज नहीं है। क्या बोलोगे आप? आपको बोलना भी नहीं आता मेरी तरह। क्या बोल रहा है? मेरी तेरी। अच्छे से बोलो। क्या बोलेंगे आप? अच्छे से बोलो। और भगवान से आप कैसे बोल रहे हैं विनय पाठ में? उस समय आप कुछ सोचते नहीं हो। सोचते हो क्या? नहीं सोचते हो। प्रतिदिन पढ़ते हैं, मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। ऐसा लगता है जैसे मित्र हूं आपस में, मेरी तो से बनी। ये भक्ति की भाषा है। किसकी भाषा है? और भक्ति की भाषा में चलता है। और भक्ति की भाषा में तो हम सब बोलते हैं और शिकायत भी कर देते हैं कई बार। भक्ति की भाषा है। क्या है? भक्ति की भाषा की अंजन जैसे पापी तारे, उनको तार दिया और हम यहीं बैठे, भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये भगवान के प्रति ये श्रद्धा और समर्पण की भाषा होती है। क्या होती है? श्रद्धा और समर्पण की भाषा होती है। यही कारण कि आस्था के परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान वहाँ से तो नहीं आते, न वीर बन के आएंगे, न महावीर बन के आएंगे, न पारसनाथ बन के आएंगे, न आदिनाथ बन करके आएंगे। भजनों में आप कुछ भी बोलो, क्योंकि जैन दर्शन अवतारवाद नहीं है। क्या नहीं है? अवतारवाद नहीं है, उतारवाद है। अवतार नहीं। एक बार भगवान बन गए, सिद्ध हो गए, वापस नहीं आएंगे लौट करके। भगवान तुम चले आना। आते क्यों नहीं हो? सुन लो मेरी पुकार। मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूं। कहो सबको, लेकिन रूप बदल के नहीं आएंगे, क्योंकि वो नहीं आने वाले। काले कल्ब सते पेज पढ़ते ना श्राप का शार में। एक बार भगवान बन गए, सिद्ध हो गए, रंद हो गए, अब वापिस नहीं होंगे, रिटर्न नहीं होंगे। अब तो आप सिद्ध बन सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से हम वहाँ जाएंगे। क्या करेंगे? हम ही वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन आस्था के प्रभु होते हैं। किसके होते हैं? वो तो नहीं आएंगे, लेकिन विशुद्ध वर्णाओं में भक्ति की वो ताकत होती है कि आस्था के प्रभु हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मेरे उर के सिंहासन पर पधराऊंगा आज तुझे, बोलते ना भक्ति में, मेरे उर के सिंहासन पर पधराऊंगा, मैं अपने हृदय के सिंहासन पर आज विराजमान करूंगा तुझे। अब सोचिए आप, ये भक्ति की भाषा है। और भक्ति की भाषा में गहरी श्रद्धा जुड़ी होती है, विशुद्धि जुड़ी होती है, और विशुद्धि और समर्पण में निश्चित ही उद्गार निकलते हैं।
आचार्य मानतुंग स्वामी ने यही बात कही, हे गुण सागर, चांद चंद्रकांत मणि के समान उज्जवल आपके गुण हैं, और ऐसे गुणों को कहने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। बृहस्पति के समान कौन सक्षम है? अर्थात बृहस्पति भी नहीं कह सकते तो मैं तुच्छ बुद्धि वाला, तुच्छ बुद्धि का धारक हूं, मैं कैसे हो सकता हूं समर्थ? जैसे विलय काल से उद्धर पवन के साथ मगर मच्छों के समूह से भरा हुआ सागर अपने भुजाओं से, अपने हाथ से पार करने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसे मैं भी समर्थ नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्रयास कर रहा हूं। ये अहम की भावना नहीं है, अरिहम की भावना है। किसकी भावना है? यहां पर अहम नहीं है, अरिहम का सृजन करना है, अहम का विसर्जन के साथ। किसके साथ? अहम के विसर्जन के साथ अरिहम का सृजन होता है, और हम भक्ति में अरिहम का सृजन करते हैं। किसका करते हैं? अरिहम का सृजन करते हैं। इसलिए अहम को निस्सही निस्सही बोल के आते हैं। कैसे आते हैं? निस्सही निस्सही बोल करके आते हैं, पैरों को धो करके आते हैं। आते कि नहीं? कि बिना पैर धुले चले आते हो? हाँ, बिना पैर धुले मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कई बार बोल गए हमारे पैर गंदे थोड़े थे। पैर धो करके ही प्रवेश करना चाहिए। इसलिए मैं चर्चा बाद में करूँगा, समय आपका हो रहा है। सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सारे अहंकार रूपी विकल्पों को छोड़ करके आए और लघुता के साथ एकदम हल्के होकर के, कैसे? भारी होकर के नहीं आना। अब तुम भारी होकर के आओगे तो तुम्हारा मस्तिष्क भारी रहेगा, और एकदम भक्ति करो तो क्या करो? एकदम डूब करके, सहज होकर के, एकदम शरीर में कोई अकड़ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अकड़ नहीं होना चाहिए। शरीर में अकड़ होगी, वचनों में अकड़ होगी, मन में अकड़ होगी, तो प्रभु की पकड़ नहीं होगी। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।